मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन ही है बंधन तथा मुक्ति का कारण। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्येतर जितने जीव जंतु हैं उन्हें किन्हीं को स्वाधीन मन कहकर कुछ नहीं है। कई स्वभावज प्रवृत्तियों द्वारा वे परिचालित होते हैं, किंतु मनुष्य को स्वाधीन मन कहकर एक चीज है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार काज कर्म कर सकता है। उसके द्वारा बंधन का पथ या मुक्ति का पथ चुना जा सकता है, और यही है मनुष्य और पशु के बीच मूलगत पार्थक्य। मन को एक विषय लेकर रहना ही होगा, इसलिए शास्त्र में विषय को आभोग कहते हैं। आभोग उसी को कहते हैं जो मन की खुराक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल पेबुलम। यह मानस आभोग यदि सीमित प्रकार का हो तो मनुष्य का आभोग सीमित हो सकता है, और मानस आभोग यदि अनंत हो तब उसी अनंत प्राप्ति की ऐसना से मनुष्य का आभोग अनंत हो जाता है। मनुष्य इस सीमित आभोग या अनंत आभोग में से किसको चुन लेगा, वह उसकी मानस इच्छा के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर करता है। मनुष्य बड़ा होगा या छोटा, वह संपूर्णतः निर्भर करता है संश्लिष्ट मनुष्य की आशा आकांक्षा पर। बंधस्तु विषयासंगी मुक्तो निर्विषयस्तथा। मनुष्य का मानस विषय यदि छोटे मोटे हों तो उनसे वह बंधन में बंध जाता है, और मन का विषय यदि अनंत हो तब उस अनंत विषय की प्राप्ति की ऐसना में ही वह तल्लीन हो जाता है। क्योंकि इस अनंत सत्ता को धारण करना तो संभव नहीं है, हम लोग इसको कहते हैं मुक्ति, लिबरेशन। पाशबद्ध भवेत् जीवः, पाश मुक्तो भवेत् शिवः। जिस मनुष्य का विषय अत्यंत क्षुद्र या सीमित है वह तो बद्ध जीव है, और जिस मनुष्य का मानस आभोग अनंत है तब तो मन को सीमा के बंधन में बांध कर रखा जा नहीं सकता। इसलिए वह बंधन की अतीत अवस्था है, अर्थात मुक्ति की अवस्था है। मनुष्य आध्यात्मिक साधना क्यों करता है? उसकी आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य है जीवन की क्षुद्रत्व के भाव को त्याग कर बंधन मुक्त होना या शिवत्व प्राप्त करना। यही है मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य। श्री श्री आनंद मूर्ति, पटना, 17 अगस्त 1978।